Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about the mean of spread or mode of transmission of infectious disease. हमने ये जान लिया कि infectious disease क्या होती है और उसको किस तरीके से पैथोजन काज करते हैं. In this particular video, we are going to talk about how the infectious disease are transmitted from an infected person to a healthy person. मतलब एक infectious जो disease है जिसको हम कहते हैं communicable disease, right? क्यों इसे कहते हैं communicable disease? Because these disease are transmitted from an infected person to a healthy person. So that's why infectious disease is also called communicable disease. नाम से क्लियर है, कम्युनिकेशन से ये डिजीज क्या होती है, स्प्रेड होती है, राइट. सो इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है. ये कौन कौन से वे हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है. सो जो मीन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है वो 5 है. थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू वेक्टर. इन सब पांचों वे के थ्रू क्या होती है इन्फेक्शियस डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है, राइट. तो सम डिजीज लाइक टीबी, निमोनिया and common cold, cough are transmitted through air from an infected person to a healthy person. जैसे कि कुछ डिजीज फॉर एग्जांपल टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, कफ, राइट, एक्सेट्रा. These diseases are transmitted through air from an infected person to a healthy person. How? देखिए, अगर आपकी क्लास में किसी को कॉमन कोल्ड या कफ है, राइट, या किसी भी पर्सन को कॉमन कोल्ड या कफ है, जब वो स्नीज करेगा या फिर खांसेगा तो क्या होगा, जो उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट्स सिक्रीट होंगे, जो फाइन ड्रॉपलेट्स होंगे, वेरी माइन्यूट ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एयर में मिक्स हो जाएंगे, राइट. एयर में मिक्स हो जाएंगे और एक फाइन ड्रॉपलेट, एक छोटे से ड्रॉपलेट में 1000 नंबर ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, 1000 नंबर ऑफ पैथोजन मौजूद होंगे. तो ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स जो हैं, जब वो स्नीजिंग के वक्त, कफ के वक्त उसके माउथ से सिक्रीट होंगे तो क्या होगा, रिलीज होकर के एयर में मिक्स हो जाएंगे. और वहीं पर कोई हेल्दी पर्सन जब ब्रीदिंग करेगा उस एयर को ब्रीदिंग के तौर पर अपने नोज के थ्रू इनहेल करेगा तो यही माइक्रोब्स जो एयर में मिल चुके हैं वो क्या करेंगे, उस पर्सन की बॉडी में इंटर कर जाएंगे और माइक्रोब्स जो है उनको नया होस्ट मिल जाएगा, नई बॉडी मिल जाएगी फॉर इन्फेक्शन काज करने के लिए उनको नई बॉडी मिल जाएगी. इस तरीके से जो टीबी है, निमोनिया है या कॉमन कोल्ड का या कफ का जो पेशेंट है, जब वो स्नीज करता है, छींकता है तो अपने माउथ और नोज को अच्छी तरीके से हैंडकरचीफ से कवर कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो सके जो माइक्रोब्स हैं, जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरसेस हैं वो एयर में ना मिक्स होने पाए. क्योंकि अगर वो एयर में मिक्स हो जाएंगे तो एयर के थ्रू वो क्या हो सकते हैं कि हेल्दी पर्सन को भी अफेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे कि डिजीज है, टीबी है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, ये सब डिजीज ऐसी हैं जो एयर के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है, राइट. इसके अलावा आपने सुना होगा कॉलरा, टाइफाइड, राइट, कॉलरा, टाइफाइड, फीवर, etc. These diseases are transmitted through water from an infected person to a healthy person. जो कॉलरा है, टाइफाइड है, ये जो डिजीजेज हैं वो एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में वाटर के थ्रू ट्रांसमिटेड होती हैं. हाउ? देखिए, अगर किसी पर्सन को कॉलरा है, राइट, तो वो क्या करेगा, अगर किसी पर्सन को कॉलरा है, राइट, तो उस पर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, अगर उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सक्रिएटा जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, वाटर में मिक्स हो जाए और उसी वाटर को
किसी पॉन्ड्स या रिवर्स में मिक्स हो जाए और उस वाटर को कोई हेल्दी पर्सन ड्रिंकिंग के तौर पर इस्तेमाल करे, तो जो कॉलरा काजिंग माइक्रोब्स है वो उसकी बॉडी में भी इंटर कर देगा और कॉलरा डिजीज को कॉज करेगा। इसके अलावा आपने देखा कि कॉलरा और टाइफाइड क्या होते हैं, जो हाउस फ्लाई है उसके थ्रू भी ट्रांसमिटेड होते हैं। कैसे होता है कि हाउस फ्लाई जो है ये हर जगह सिट करते हैं, राइट। तो सपोज एक इन्फेक्टेड पर्सन ये क्या करेगी, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएटा कहते हैं, एक्सक्रिएटा पर स्प्लिट करेंगी, तो जो इसके एक्सक्रिएटा में कॉलरा या टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो हाउस फ्लाई की बॉडी से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। और जब यही हाउस फ्लाई उड़ करके किसी हेल्दी पर्सन की पर स्टिक करेंगी तो क्या करेंगी, आपने देखा होगा जब भी हाउस फ्लाई को देखा होगा वो क्या करती है, अपने विंग्स को मूव करवाती रहती हैं। उनके जो विंग्स है वो रुके नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं, ऐसा लग रहा है कुछ चीजें अपने विंग्स से झाड़ रही हूँ, राइट। तो वो क्या करेंगी, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी पर स्टिक करेंगी तो जो माइक्रोब उसके ऊपर चिपक गए, स्टिक हो गए, वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंटर कर जाएंगे और कॉलरा एंड टाइफाइड डिजीज को काज करेंगे। तो कुछ जनरली जो कॉलरा और टाइफाइड है ये फैलता कैसे है, ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू फैलता है। इफ द वाटर कंटेन कॉलरा काजिंग माइक्रोब्स, और इसी ड्रिंकिंग अनक्लीन, जो कि जिसमें माइक्रोब्स है, जो वाटर ऑब्वियसली क्लीन नहीं होगा, और जब यही अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर कोई हेल्दी पर्सन यूज करेगा एज अ ड्रिंकिंग, तो क्या होगा, वो भी कॉलरा से सफर करने लगेगा। इसीलिए कहते हैं वाटर को प्योर पीना चाहिए, यानी उसको बॉईल करके पीना चाहिए या प्योरीफाई करके पीना चाहिए। वाटर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीज लाइक कॉलरा एंड टाइफाइड जैसी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा थर्ड है आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सम डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल एड्स और सिफिलिस। एड्स जो डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो डिजीज है ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है। इसके अलावा जो डिजीज सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है वो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिटेड नहीं होती। इफ एनी पर्सन विच हैव एड्स, कोई पर्सन है जिसको एड्स है, राइट, तो ये जो डिजीज है ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एड्स का कोई पेशेंट है, आप उसके साथ हैंड शेक कर रहे हो, हक कर रहे हो उसको, या फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है आपका उससे, तो आपको भी एड्स हो जाएगा। नो, एड्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जिसको काज करता है वायरस, और वो वायरस कौन सा आप लोगों को पता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है वो क्या काज करता है, एड्स। और ये एड्स जो डिजीज है वो इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा जो है एड्स जो है ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है। जैसे कि पहला तो हो गया एड्स के ट्रांसमिशन में थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, राइट। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू क्या होगा, एड्स और सिफिलिस जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है। इसके अलावा जो एड्स है, एड्स आर आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट के थ्रू भी जो एड्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होता है। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट मतलब अगर कोई HIV से इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब जिसको एड्स है, सपोज ए पर्सन विच हैव एड्स, उसको क्या है, एड्स है, राइट। तो अगर ये पर्सन किसी को ब्लड डोनेट करता है, किसी हेल्दी पर्सन को ब्लड डोनेट करेगा, राइट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त ये क्या करेगा, ब्लड डोनेट करेगा, तो जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में क्या करेगा, एड्स जो ब्लड इंटर करेगा और एड्स डिजीज को काज करेगा। मतलब एड्स जो है वो ब्लड टू ब्लड कनेक्शन से क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है।
एड्स अगर किसी को है तो वो किसी को ब्लड डोनेट नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, जिसको भी वो ब्लड डोनेट करेगा वो भी एड्स से सफर करने लगेगा, उसके अंदर भी HIV इंटर कर जाएगा और एड्स डिजीज को काज करेगा, राइट। इसके अलावा जो एड्स डिजीज है, एड्स डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी। वो इन्फेक्टेड मदर, यानी इन्फेक्टेड मतलब जिसको, ऐसी मदर जिसको एड्स हो, राइट। इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के वक्त एक जो एड्स डिजीज है वो एक इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी में ट्रांसमिटेड होती है, राइट। इसके अलावा थ्रू इंजेक्शन के थ्रू क्या होता है, एड्स ट्रांसमिटेड होता है। अगर कोई पर्सन है जिसको एड्स डिजीज है, एड्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर कोई पर्सन है उसको एड्स डिजीज है और अगर वो उसने कोई इंजेक्शन लिया है और उसी इंजेक्शन को कोई हेल्दी पर्सन यूज कर रहा है, राइट, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। क्योंकि एड्स क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त व प्रेगनेंसी के वक्त एक इन्फेक्टेड मदर से उसकी बेबी में भी ट्रांसमिट हो सकती है। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से भी ट्रांसमिशन होता है एड्स का, और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी एड्स क्या होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है। और एड्स का जो पैथोजन है वो क्या है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसी को कहते हैं रेट्रो वायरस। दोनों एक ही चीज है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस और रेट्रो वायरस। क्या काज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट। ये हो गया एड्स के बारे में। फोर्थ आपका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फिजिकल कांटेक्ट, कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट, मतलब हैंडशेक करना, किसी को हक करना, किसी को टच करना, राइट। तो वो जो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू सम डिजीजेस क्या होती हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल टीबी, टीबी ये एयर के थ्रू भी ट्रांसमिटेड होती है और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। मतलब अगर किसी पर्सन को टीबी है तो अगर आप उसका जैसे कि क्लॉथ है या फिर उसकी चीजें इस्तेमाल करते हो तो चांसेस रहते हैं कि आपको भी टीबी हो जाएगी। तो कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती हैं, जैसे कि आजकल है कोविड-19, राइट। हैंडशेक करने से, किसी को टच करने से क्या होती है, स्प्रेड होने वाली डिजीज है। बेस्ट एग्जांपल है जो आजकल चल रहा है आपका कोरोना कोविड-19। फिफ्थ है आपका थ्रू वेक्टर। सम डिजीजेस लाइक मलेरिया, येलो फीवर, एलिफेंटियासिस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू वेक्टर। जैसे कि मलेरिया है, येलो फीवर है, डेंगू है, ये सारी जो डिजीजेस हैं वो वेक्टर के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं जान लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। वेक्टर्स आर दोज एनिमल्स विच कैरीज पैथोजन, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैरियर्स भी कहते हैं। वेक्टर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैथोजन को या फिर इन्फेक्शियस एजेंट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो द एनिमल्स, दोज एनिमल्स और इंसेक्ट, दोज एनिमल्स और इंसेक्ट, एनिमल्स का यूज में इंसेक्ट भी आ जाएंगे। दोज एनिमल्स विच आर कैरी पैथोजन, पैथोजन आर कॉल्ड वेक्टर्स। उन्हें क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं जो पैथोजन को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन वेक्टर है वो आपका है मॉस्कीटो, राइट। मॉस्कीटो इज द मोस्ट कॉमन वेक्टर। इसके अलावा हाउस फ्लाई, ये सब क्या है, आपके वेक्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, पैथोजन को कैरी करते हैं। तो वेक्टर के थ्रू जो डिजीज ट्रांसमिटेड होती है उसका एग्जाम्पल है मलेरिया, डेंगू
फाइलेरिया हुआ जिसको एलिफेंटियोसिस कहते हैं हम, रेबीज और कॉलरा एक्सेट्रा। राइट। तो मलेरिया, डेंगू एंड फाइलेरिया, रेबीज, ये सब क्या है, डिजीज है जो वेक्टर के थ्रू क्या होती हैं, ट्रांसमिटेड होती हैं। मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, रेबीज, कॉलरा एक्सेट्रा। राइट। तो कैसे ट्रांसमिटेड होती है देख लीजिए। सपोज कोई पर्सन है ए जिसको क्या है, मलेरिया है। राइट। मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन है, और बी क्या है, हेल्दी है। राइट। बिल्कुल हेल्दी है, इसको मलेरिया नहीं है। राइट। तो क्या होगा, जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, यहाँ पर फीमेल नाम लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि जो मेल मॉस्किटो होते हैं उनका जो फूड होता है, मेल मॉस्किटो का जो फूड है वो है फ्लावर का जूस। वो क्या करते हैं, फ्लावर जूस को सक करते हैं। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो हैं, राइट, उनका जो फूड है वो न्यूट्रिटिव ब्लड होता है। ह्यूमंस का जो ब्लड होता है, जो डाइजेस्टिव ब्लड होता है, उसको क्या करते हैं, एज अ फूड ये यूज करते हैं, उसको शक करते हैं। तो अगर मॉस्किटो क्या करेगा, एक इन्फेक्टेड पर्सन ए है जो उसको बाइट करेगा, तो क्या करेगा, उससे ब्लड को शक करेगा। जब वो मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड को शक करेगा तो उसके ब्लड में जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है, तब तो मलेरिया हो रहा है। राइट। जो मलेरिया काज कर रहा है इसकी बॉडी में, वो पैथोजन क्या हो जाएगा, मॉस्किटो की बॉडी में इंटर कर जाएगा। राइट। मतलब कोई पर्सन ए है जिसको मलेरिया है, मॉस्किटो आकर के सिट करेगा, उसके ब्लड को शक करेगा, तो जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है यानी प्लाज्मोडियम जो इसकी बॉडी में है, वो क्या करेगा, मॉस्किटो की बॉडी में इंटर कर जाएगा। राइट। अब यही मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो क्या करेगा, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन यानी प्लाज्मोडियम को हेल्दी बॉडी जो है पर्सन की, उसमें क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा, और ये भी मलेरिया पॉजिटिव हो जाएगा, मलेरिया से सफर करने लगेगा। इसी तरीके से आपका डेंगू है, डेंगू भी इसी तरीके से स्प्रेड होता है, फाइलेरिया भी इसी तरीके से स्प्रेड होता है, रेबीज भी इसी तरीके से स्प्रेड होता है। तो जो मलेरिया का वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मलेरिया, वेक्टर ऑफ मलेरिया, वो है फीमेल एनाफ्लीज। बहुत सारी स्पीसीज है मॉस्किटो की जो डिफरेंट काइंड की डिजीज को स्प्रेड करती हैं। एनाफ्लीज मॉस्किटो। और जो डेंगू, वेक्टर ऑफ डेंगू है, डेंगू फीवर के लिए जो वेक्टर है वो है एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। राइट। इसके अलावा जो फाइलेरिया है, फाइलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वेक्टर है वो है आपका क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है, फाइलेरिया डिजीज को, एलिफेंटियोसिस डिजीज को स्प्रेड करता है। और जो फीमेल एनाफ्लीज है वो मलेरिया को स्प्रेड करता है, मलेरिया को ट्रांसमिटेड करता है, मलेरिया का वेक्टर है। और जो एडीज मॉस्किटो है वो डेंगू फीवर का वेक्टर है। इसके अलावा जो रेबीज है, राइट, जो रेबीज डिजीज है, ये रेबीज डिजीज जो है ये ट्रांसमिट होती है थ्रू डॉग बाइट। डॉग बाइट के थ्रू ये क्या होता है, रेबीज का जो वायरस है, ये एक वायरल डिजीज है, वो क्या होती है कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है। इसको जो ट्रांसमिशन का काम है वो डॉग करता है। डॉग, अगर कोई डॉग है जिसको रेबीज है, रेबीज से इन्फेक्टेड है, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को या हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो क्या करेगा, वो उसकी बॉडी में रेबीज के वायरस को डाल देगा और वो भी रेबीज से सफर करने लगेगा। तो जो रेबीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू डॉग बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मीन ऑफ स्प्रिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मेंस हैं आपके,
थ्रू एयर, थ्रू वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू वेक्टर। ये पांचों मीन्स आपको पता होने चाहिए और इसके अलावा इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, जैसे कि एयर के थ्रू टीबी निमोनिया स्प्रेड होता है, और वाटर के थ्रू जो है कॉलेरा एंड टाइफाइड स्प्रेड होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एड्स का ट्रांसमिशन होता है, कैजुअल कांटेक्ट के थ्रू कोविड-19 टीबी है, और थ्रू वेक्टर के मलेरिया है, डेंगू। ये सारी एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि किसके थ्रू कौन सी डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ है जो वाटर, एयर एंड ये पांचों के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इन्फेक्शन, कुछ जैसे जो कॉमन डिजीजेज हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, निमोनिया है, टीबी है, राइट, मलेरिया है, जो कॉमन डिजीजेज हैं वो कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरसेस है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है, तो किस टाइप की बीमारी है, राइट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टारगेट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट का टारगेट क्या होता है, पूरी होल बॉडी होती है या पर्टिकुलर ऑर्गन होता है। आज के लिए इतना ही।